नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। बच्चों, क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड हम पढ़ रहे हैं। अध्याय है 3 और रीतिकालीन कवि देव देव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, देव का हम जीवन परिचय, उनका कृतित्व परिचय, इसके साथ ही उनके द्वारा रचित एक सवैया और 2 कवित को हम शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में वो जो देव ने सवैये लिखे हैं, सवैया और दो कवित लिखे हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को आज हम यहाँ उत्तर सहित समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, कवि ने श्री ब्रजदूल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है, यानी ब्रजदूल्हे जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है। देखो, हमने कवि उनका देव का पहला सवैया पढ़ा था। उस पहले सवैये में उन्होंने कृष्ण के दासी रूप का वर्णन किया था और किसको ब्रजदूल्हे कहा था, यानी ब्रज का दूल्हा, यानी दूल्हे की तरह सजे धजे जो कृष्ण भगवान हैं, जो ब्रज में रहते हैं, उनको ब्रजदूल्हा कहा गया। तो कवि देव ने श्री ब्रजदूल्हे शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया। किसके लिए किया? श्री कृष्ण के लिए किया। जिस प्रकार दीपक के जलने से मंदिर में प्रकाश फैल जाता है। देखो, जब एक दीपक जलता है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा हो और मान लो एक ही दीपक जल रहा हो तो चारों तरफ उसका प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार जब कृष्ण आते हैं या कृष्ण की उपस्थिति होती है तो सारे ब्रज प्रदेश में क्या होता है? आनंद और उल्लास का प्रकाश फैल जाता है। इसी कारण उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक भी कहा गया है। यानी देव ने श्री कृष्ण को ब्रज दूल्हे तो कहा ही है, ब्रज का दूल्हा तो कहा ही है, साथ ही उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक भी कहा है, क्योंकि कृष्ण के आने से चारों ओर आनंद, उत्साह और उमंग का माहौल बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पहले सवैये में उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखो बच्चों, मैं पहले आपको अनुप्रास अलंकार समझा देती हूँ क्या होता है। देखो, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की। यानी एक ही वर्ण बार बार जब आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार बनता है। इसके साथ ही जैसे ये वाला कटी किंकणी के में कै वर्ण की आवृत्ति हुई है। किसकी आवृत्ति हुई है? कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना बार बार। सांवरे अंग लसे पटपीत, पटपीत में कौन से आवरण किसके वर्ण की हो रही है? पट पा और पीत का पे वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो देखो, अनुप्रास अलंकार वो होते हैं जिनमें वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी का वर्ण, खा वर्ण, गा वर्ण, इनकी आवृत्ति होती है बार बार। और यमक अलंकार क्या होता है? जिसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, जैसे सुनी सुनी, हंसी हंसी, चंद चंद, ये जो आवृत्ति होती है शब्दों की, ये होता है यमक अलंकार। अब इसके साथ में आप एक और देखो इसका उदाहरण, हिये हुल से बनमाल सुहाई, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? इसमें है वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? है वर्ण की। तो इस है वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो पहले सवैये में ये 2 पंक्तियां आई है। इन दोनों पंक्तियों में कै वर्ण, पै वर्ण और है वर्ण का आवृत्ति होने से इन वर्णों की इसमें अनुप्रास अलंकार पाया गया है। तो आपको अब अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया, जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती हो। अब देखो बच्चों, रूपक अलंकार, जिसमें हमको किसी चीज के रूपी, हम बता देते ना ये इसके रूपी है, यानी किसी चीज को किसी चीज पर आरोपित करना। जैसे चंद्रमा के समान मुख को बताना या मुख को चंद्रमा के समान बताना, मतलब कैसे भी करके देख लो आप। जैसे इसमें है हंसी मुख चंद जुनाही, जुनाही का यहाँ अर्थ है चांदनी, जुनाही का अर्थ होता है चांदनी। मुख चंद में मुख रूपी चांद। अब देखो, जैसे मुख चंद जो शब्द आया है ना, इसमें रूपक अलंकार आया है। कैसे आया है? क्योंकि जो मुख चंद यानी मुख रूपी चांद, चांद किसके जैसा है? मुख के जैसा है। किसके मुख के जैसा है? कृष्ण के मुख के जैसा है या राधा के मुख के जैसा है, तो मुख रूपी चांद। तो यहाँ आया है हमारे रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार आया है? रूपक अलंकार। दूसरा है जग मंदिर दीपक, यानी जग का मतलब क्या होता है? जग का मतलब होता है संसार, यानी संसार मंदिर, संसार रूपी क्या हो जाएगा? संसार रूपी मंदिर के दीपक में कौन सा अलंकार आया है? रूपक अलंकार आया है। तो आपको समझ में आ गया, मुखचंद और
संसार रूपी मंदिर, यानी जग मंदिर और संसार रूपी मंदिर, इन दोनों में रूपक अलंकार पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यानी कि ये जो पंक्तियां आई हैं दोनों, ये किस में से आई है? सवैये में से आई है, जो देव के द्वारा रचित है। तो हम इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। तो बच्चों देखो, भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य में अंतर ये होता है, भाव सौंदर्य में जो ये पंक्तियां हैं इनकी व्याख्या की जाती है, इनके बारे में बताया जाता है। लेकिन काव्य सौंदर्य में ये बताया जाता है कि इन पंक्तियों में कौन कौन सी काव्यात्मकता दिखाई दे रही है, कि अलंकार कौन सा है, नाच सौंदर्य कौन सा है, रस कौन सा है, ध्वनि कौन सी है, ये सब होता है काव्य सौंदर्य। तो पहले हम इसका थोड़ा सा भाव सौंदर्य देखेंगे ताकि आपको काव्य सौंदर्य भी इसका समझ में आ जाए। तो देखो, श्री कृष्ण के पैरों में पायनी नुपुर मंजू बजे। नुपुर का अर्थ यहाँ बताया था मैंने पहले भी, घुंघरू या पायल होता है। मंजू का अर्थ है सुंदर, बजे कटी, कटी का अर्थ है कमर, किंकणी के धुनी की मद का मधुराई। किंकणी यानी कमर में पहने जाने वाला जो एक आभूषण होता है जिसे करधनी कहते हैं। सांवरे अंग लसे पटपीत, यानी सांवरे कृष्ण के शरीर पर क्या लसे हुए हैं? पटपीत यानी पीले रंग के जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। ये हुल से बनमाल साई, यानी उनके हृदय पर क्या अच्छा लग रहा है? बनमाल यानी बन के फूलों की बनी हुई माला। तो हम इसका पहले भाव सौंदर्य देख लेते हैं। देखो, श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं और कमर में बंधी हुई करधनी मधुर आवाज कर रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में बनमाल शोभायमान हो रही है। तो ये कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है। तो ये तो हमारा हो गया भाव सौंदर्य। यहाँ तक हमने इन दोनों पंक्तियों का अर्थ बता दिया आपको, ये हमारा भाव सौंदर्य हो गया। और यहाँ से हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। क्या देखेंगे? काव्य सौंदर्य। अब देखो, इसमें कौन से अलंकार हैं, कौन सा रस है, कौन सा गुण है, ये हम जानेंगे। देखो, यहाँ पायनी नुपुर मंजूर बजे, ये लिख रखा है। पैरों में क्या बज रहे हैं? घुंघरू। इनमें क्या है? अनुप्रासिकता है। अनुप्रासिकता है मतलब जब कोई ध्वनि निकलती है। हम जब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो हम ध्वनि वक्रोक्ति का जो काव्य शास्त्र है हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको केवल यहाँ इतना ध्यान रखना है कि ध्वनि की एक आवाज़ जो आती है, यानी जो पायल के बजने की या घुंघरू के बजने की जो आवाज़ आती है, वो अनुप्रासिकता से संबंधित होती है। तो ये जो लाइन है, ये जो शब्द है पायनी नुपुर मंजूर बजे, में अनुप्रासिकता है। और इसका नाद सौंदर्य, नाद सौंदर्य यानी ध्वनि की जो आवाज़ है, जिस तरीके से ध्वनि की आवाज़ निकल है वो दर्शनीय है, यानी वो श्रव्य दृश्य बिंब है। क्या है? श्रव्य दृश्य बिंब। इसको आप कैसे समझोगे भाई? जो पायल की आवाज़ बज रही है वो श्रव्य है, यानी हमें सुनाई दे रही है, लेकिन हमें दिखाई तो नहीं दे रही है वो आवाज़। लेकिन हमारे मन में जो उसका बिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब हमारे मन में उस पायल की आवाज़ का बन रहा है, वो दृश्य के रूप में प्रतीत हो रहा है। ये कल्पनाशीलता है बच्चों। क्या है? कल्पनाशीलता है। यानी कि जो नाद सौंदर्य है वो दर्शनीय है, यानी दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? दिखाई तो नहीं दे रही है ना आवाज़, लेकिन वो क्या है? श्रव्य दृश्य बिंब है, यानी सुनने के साथ साथ हमारी मन की आंखों में जो उसकी, उनके घुंघरू की जो आवाज़ की परछाई है वो या बिंब है वो बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका नाद सौंदर्य दर्शनीय है। तथा कटी किंकनी के धुनी, यानी कटी माने कमर, किंकनी माने कमर में पहने जाने वाला आभूषण, करधनी की जो धुनी है, एवं पटपीत यानी पीले रंग के वस्त्र में जो कै, वै और पै, कौन कौन से शब्दों की आवृत्ति हुई है? कै की हुई है, पै की हुई है ना, और इसमें कै और पै की ही आवृत्ति हुई है। इनकी आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास की छटा निराली बन पड़ी है। देखो बच्चों, मैंने इससे पहले भी आपको अनुप्रास, पिछले प्रश्न में अपन ने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, यानी कि वर्णों की जब आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार आता है। तो का, की, के, इनमें क्या है? क वर्ण है। कौन सा वर्ण है? कै वर्ण है। और पट और पीत यानी दोनों के पै में पै वर्ण होने के कारण अनुप्रास अलंकार आया है, जिसके कारण उसकी छटा निराली बन पड़ी है। देखो बोलने में कितना अच्छा लग रहा है। कटी किंकनी के धुनी, कटी किंकनी के धुनी। अब अगला देखो, ब्रज भाषा का माधुर्य। जो ये पंक्तियाँ लिखी गई है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है और इनमें माधुर्य रस का प्रयोग हुआ है, यानी श्रृंगार रस का एक जो रूप है वो है माधुर्य रस। श्रृंगार रस एवं प्रसाद गुण, कौन सा गुण है?
प्रसाद गुण है उसकी छटा इसमें दर्शनीय है, यानी दिखाई हमको दे रही है। सुगे सवैया छंद, सुगे का मतलब होता है गाने योग्य, कैसा, जिसको हम गा सकते हैं। जैसे हम इसको गा सकते हैं, पाइनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सांवरे अंगल से पटपीत हिये हुल से बन माल सुहाई। यानी कि हम इसको दोहे के रूप में, हम इसको पद के रूप में, हम इसको सवैया छंद के रूप में गा सकते हैं। तो ये सुगे सवैया छंद का इसमें प्रयोग हुआ है। आपको समझ में आया होगा बच्चों। एक तो हमने इसका पहले भाव सौंदर्य देखा, फिर हमने इसका काव्य सौंदर्य देखा। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा जो कवित है उसके आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। देखो, हमने जो देव का कवित पढ़ा है दूसरा, उसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है और वसंत को क्या बताया गया है, बाल रूप। वैसे वसंत क्या है, वसंत है जो प्रेम का प्रतीक है, जो राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। वसंत ऋतु आती है तो कामदेव आते हैं, कामदेव भी प्रेम के राजा हैं, लेकिन यहाँ वसंत ऋतु को कामदेव जो कि प्रेम के राजा है उनका बालक बतलाया है देव ने, और उनकी कल्पना शक्ति कितनी अधिक उच्च स्तर तक पहुँच गई है वो हम यहाँ देखेंगे। देखो, वसंत के परंपरा वर्णन को प्रेमोद्दीपन के रूप में वर्णित किया जाता है। वसंत ऋतु आती है तो उसमें नायक और नायिका के प्रेम को उद्भव किया जाता है, जैसे नायक नायिका का परस्पर मिलन होना, झूला झूलना। वसंत ऋतु आती है, महिलाएं झूले झूलती हैं। रूठना मनाना, नायक और नायिका का जो प्रेम संयोग श्रृंगार रस दिखाते हैं आदि। परंतु इस कविता में क्या है, ऋतुराज बसंत को कामदेव के नन्हे बालक के समान दिखाया गया है। अपन ने भावार्थ के साथ में पढ़ा था कि किस तरह कामदेव के पुत्र के रूप में वसंत को दिखाया गया है। इस नन्हे शिशु को पालने में झुलाना, कौन झुला रहा था, यानी जो डालियां हिल रही थी पेड़ों की वो हवा के द्वारा, तो क्या लग रहा था, मानो इस बसंत ऋतु नामक नन्हे बालक को हवा जो है डालियों रूपी पालने में हिला रही है। बतियाना, तोते और मोर और कोयल, उससे किससे बतला रहे हैं, यानी जब वसंत ऋतु आती है तो तोते भी अपनी मधुर ध्वनि निकालते हैं, मोर है, कोयल है। मोर की आवाज़ को मैंने बताया था आपको केकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केकी। और कीर यानी तोता, तोता भी मधुर आवाज़ में बोल रहा है। साथ ही कोयल हंस हंस के बतला रही है, यानी मधुर ध्वनि कर रही है और उस बसंत नामक बालक के साथ तालियां बजा बजा करके बातें कर रही है। फूलों का झिंगुला, यानी बसंत ऋतु में बहुत सारे फूल खिल जाते हैं ना, तो बताया गया है कि बसंत रूपी जो बालक है इसने फूलों का झिंगुला यानी फूलों का झबला पहना हुआ है। नज़र उतारना, यानी मल्लिका नाम का जो पुष्प होता है उसके परागकण जब चारों तरफ फैल जाते हैं तो इस प्रकार प्रतीत होते हैं मानो कि राई और नमक से बसंत ऋतु नामक जो बालक है उसकी नज़र उतारी जा रही है। जगाने का काम करना, जगाने का काम करना यानी सवेरे की जैसे ही हल्की सी धूप खिलती है और धूप खिलते ही क्या होता है, गुलाब का फूल जब खिल जाता है, चटक के साथ में जब गुलाब का फूल खिलता है तो ऐसा लगता है कि गुलाब चुटकी बजा करके वसंत रूपी बालक को जगा रहा है। आदि का काम प्रकृति के विभिन्न उपादानों द्वारा किए जाते हैं। ये सारे काम हैं जो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, प्रकृति के विभिन्न उपादानों द्वारा किए जा रहे हैं, इसलिए यह वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से भिन्न है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ वसंत को बालक का रूप बताया गया है, वसंत को ही डालियों के पालने में झुलाया गया है, फूलों का झिंगुला पहनाया गया है, पक्षियों के द्वारा बातचीत का वर्णन इसमें दिया गया है। तो यहाँ वसंत का प्रेमोद्दीपन के रूप में वर्णन ना करके बाल रूप में वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न देखो, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न के उत्तर में आपको ये बताया है। देखो, इस पंक्ति का भाव क्या है कि नित्य प्रातःकाल गुलाब का फूल चटक कर खिलता है, यानी गुलाब का फूल एक कली के रूप में रहता है और जैसे ही हल्की सी धूप खिलती है तो गुलाब का फूल तेजी से खिल जाता है, यानी एकदम खिलता हुआ दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं हम चटक के खिला है। तो इसका क्या मतलब है, उसका चटकना किसके जैसा है, चुटकी के बजाने का जैसा है। मतलब वो चटक के जब खिल गया तो मानो चुटकी बजा रहा है। जिस प्रकार माँ चुटकी बजा करके क्या करती है, अपने बालक को जगाती है, माँ चुटकी बजा करके अपने लाडले को जगाती है, उसी प्रकार गुलाब प्रतिदिन प्रातःकाल चुटकी बजाकर वसंत रूपी नन्हे बालक को जगाता हुआ मालूम पड़ता है। यानी जब गुलाब खिल जाता है और फूल खिल जाते हैं, पेड़ की डालियाँ हिलने लगती है, पक्षी मधुर ध्वनि में जब बोलने लगते हैं तो क्या होता है, बसंत रूपी जो बालक है वो प्रसन्न हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। देखो यहाँ देव का ये तीसरा कविता है जिसमें उन्होंने शरद पूर्णिमा की चांदनी रात का जो वर्णन किया है, उनकी कल्पना शक्ति से उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति को कितना प्रगाढ़ बनाया है, उसको हम यहाँ देखेंगे कि उन्होंने चांदनी यानी जुनाई को क्या क्या कहा है। देखो नंबर 1 है, यह स्फटिक शिला से बने मंदिर के रूप में लगती है। यानी चांदनी कैसी लग रही है आकाश में, ऐसी लग रही है मानो स्फटिक पत्थर, जो कि एक पारदर्शी पत्थर होता है जिसमें आर पार देखा जा सकता है, उससे बने मंदिर के रूप में लग रही है। दूसरा, चांदनी कैसी लग रही है, दही के उमड़ते समुद्र के रूप में दिखाई दे रही है। यानी कि चांदनी है जो आकाश में, शरद पूर्णिमा की चांदनी आकाश में इस तरह दिखाई दे रही है मानो समुद्र में दही की लहरें उठ रही है। तीसरा है, यह दूध के झाग से बने फर्श के रूप में दिखाई दे रही है। यानी जो स्फटिक शिला का जो मंदिर है उसके जो आंगन का फर्श है वो कैसा दिखाई दे रहा है चांदनी से, मानो दूध के फेन से, यानी दूध के झाग से वो बना हुआ है। चौथा है, यह स्वच्छ शुभ्र दर्पण के रूप में दिखाई दे रही है। दर्पण यानी आरसी, एकदम निर्मल दर्पण के रूप में, स्वच्छ और जब निर्मल दर्पण दिखाई देता है उस तरह ये चांद की जो चांदनी है वो रात्रि के टाइम में आकाश में दिखाई दे रही है। हमारा अगला प्रश्न देखो, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, यानी जो राधिका है, जो कृष्ण की प्रेमिका राधा है, उसका मुख कितना सुंदर है, यानी चंद्रमा भी उसके सामने कुछ नहीं है, चंद्रमा भी उसका प्रतिबिंब लगता है, यानी उसकी परछाई लगता है। तो इसमें हमको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। देखो इसमें कवि ने राधा की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार बताई है। मतलब इतनी सुंदर है राधा और इतनी ही क्या है उसके मुख की उज्ज्वलता है कि चंद्रमा भी उसकी परछाई के समान लग रहा है, जिसके कारण चंद्रमा तुच्छ और छोटा लगता है, जैसे उसकी परछाई हो चंद्रमा। यहाँ कौन सा अलंकार आया है, यहाँ व्यतिरेक अलंकार आया है। क्यों आया है व्यतिरेक अलंकार? देखो व्यतिरेक अलंकार वह होता है जिसमें उपमान चंद्रमा को उपमेय राधा के मुख से कम सुंदर अर्थात हीन दिखाया गया है। हम अधिकतर क्या करते हैं, मुख रूपी चंद्रमा रूपक अलंकार है, यानी उसका मुख कैसा है, हम कहते हैं राधा का मुख चंद्रमा के समान है, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। और यहाँ उपमा दी गई है इसलिए उपमा अलंकार है। लेकिन व्यतिरेक अलंकार क्यों आया है? व्यतिरेक अलंकार इसलिए आया है जिस चीज की उपमा दी जानी चाहिए उस चीज की उपमा न दे करके उपमेय की जब उपमा दे दी जाती है, उपमेय कौन है, राधिका, और उपमान कौन है, चंद्रमा। यानी मेन क्या है, चंद्रमा, और उपमेय कौन है, राधा। यानी राधा के मुख को जब चंद्रमा से यदि हम उपमा दे देते तो ये हो जाता उपमा अलंकार। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ चंद्रमा को है जो राधा के मुख से भी तुच्छ बताया गया है, इसलिए कौन सा अलंकार आया है, व्यतिरेक अलंकार आया है। समझ में आया बच्चों आपको व्यतिरेक अलंकार? एक बार फिर सुन लो, व्यतिरेक अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ उपमान को उपमेय के मुख से या उपमेय से कम बताया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार आता है। और जहाँ उपमान और उपमेय यानी उपमेय पर उपमान प्रतिरोपित दिखाई देता है, वहां उपमा अलंकार पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरे कवित्त के आधार पर बताइए कि चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का उपयोग किया गया है या प्रयोग किया गया है। अब देखो चांदनी के लिए किन किन चीज़ों का उपमानों का प्रयोग किया गया है। जैसे मुख के लिए हम चंद्रमा का उपयोग करते हैं उपमा अलंकार के लिए, यहाँ हम देख रहे हैं चांदनी के लिए कितने उपमान लाए गए हैं। नंबर 1 है स्फटिक शिला, यानी चांदनी को स्फटिक शिला बताया गया है। नंबर 2 उदित दधि, उदित दधि का मतलब क्या है, उमड़ता हुआ दही का समुद्र। आरसी, आरसी का अर्थ होता है दर्पण, क्या है, आरसी का अर्थ है दर्पण। चंद्रमा, चंद्रमा का आपको पता ही है, चंद्रमा से ही इसको उपमेयित किया गया है। सुधा का मंदिर, सुधा का मंदिर मतलब अमृत का मंदिर, अमृत या चांदनी का मंदिर। दूध के झाग से बना फर्श, चांदनी को किससे बताया गया है, दूध के झाग से बना फर्श। आभा यानी चमक या ज्योति,
मल्लिका का मकरंद, मल्लिका यानी एक सफ़ेद पुष्प होता है, और मकरंद का अर्थ है इसके जो परागकण हैं। बच्चों इस प्रश्न को आप दोबारा देखें। देखो इसमें हमको चांदनी रात की उज्ज्वलता का जब वर्णन हुआ है तो चांदनी रात के लिए कौन कौन से उपमानों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1 स्फटिक शिला का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 उदित दधि यानी उमड़ता हुआ दही का समुद्र, उसका प्रयोग किया गया है चांदनी के लिए। चांदनी के लिए आरसी यानी दर्पण का प्रयोग किया गया है। चांदनी के लिए चंद्रमा का प्रयोग किया गया है। किसका? बिना चंद्रमा के चांदनी नहीं है, चंद्रमा का प्रयोग किया गया है। चांदनी के लिए ही सुधा का मंदिर बताया गया है, यानी चंद्रमा की जो चांदनी है वो आकाश में ऐसी लग रही है मानो अमृत रूपी मंदिर हो। दूध के झाग से बना हुआ फर्श चांदनी है, वो चांदनी आकाश में कैसी लग रही है मानो स्फटिक शिला से बने हुए मंदिर का जो आंगन है वो दूध के फेन से या दूध के झाग से बना हुआ फर्श है। चांदनी की ही चमक है और चांदनी से ही ज्योति हो रही है तारों में। तारिकाओं में क्या हो रहा है, जो झिलमिल जगमगा रहे हैं तारे, वो भी सब चमक और ज्योति चांदनी से हो रही है। मल्लिका का मकरंद, यानी मल्लिका का मकरंद क्या है? मल्लिका यानी एक पुष्प होता है सफ़ेद रंग का, और उसमें जो मकरंद यानी जो परागकण होते हैं वो इस तरह प्रतीत हो रहे हैं मानी कि बसंत रूपी बालक का क्या हो रहा है, नजर उतारी जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। हमने 3 चीज पढ़ी है। पहला सवैया पढ़ा है जिसमें कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन हुआ है। दूसरा कविता हमने जो पढ़ा है उसमें वसंत ऋतु के बाल रूप का वर्णन हुआ है। तीसरा जो हमने कवित पढ़ा है उसमें चंद्रमा की जो चांदनी है उसका वर्णन किया गया है। तो इन तीनों में सवैया और दोनों कविता में जो काव्यगत विशेषताएं आई है उन विशेषताओं को हम यहाँ देखेंगे। देखो रीतिकालीन कवि देव मुख्य रूप से दरबारी कवि थे, ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, और अपने आश्रयदाताओं को यानी जिनके दरबार में वो रहा करते थे, राजा महाराजा मुगल बादशाह, उनको प्रसन्न करना ही उनकी कविता का मुख्य उद्देश्य होता था। कि मतलब वो कविता में कुछ भी अलंकार डाले, कुछ भी चमत्कार डाले, लेकिन अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना, उनका मनोरंजन करना उनका मुख्य उद्देश्य होता था, और यही उनका कवि धर्म भी था। इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में क्या डाला? वैभव विलास। क्या डाला? बहुत ज़्यादा चमक दमक, वैभव विलास और सौंदर्य के चित्र कीजिए, यानी सुंदरता के चित्र कीजिए। आपने देखा कि एक चंद्रमा की चांदनी को उन्होंने कितनी उपमाएं दी है, कि मतलब एक चंद्रमा की चांदनी कितने प्रकार की लग सकती है, ये सब बता करके वो अपने आश्रयदाताओं को खुश किया करते थे। तो पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताओं को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। नंबर 1, रीतिकालीन कवियों की भांति देव रचित काव्य में कल्पना शक्ति की मनोरम झांकियां देखने को मिलती है। ये बात मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि देव की कल्पना शक्ति बहुत प्रखर थी और बहुत उच्च स्थान पर थी। उनकी कल्पना शक्ति ने एक ही चीज़ को हजारों चीज़ों में, हजारों मतलब उसके उपमान उपमे बना करके उसमें बदल दिए, यानी उनकी कल्पना शक्ति थी जो बहुत उच्च स्तर की थी। जैसे उन्होंने बसंत ऋतु को क्या बताया? बालक बताया, जबकि बसंत क्या है? प्रेम का प्रतीक है, लेकिन यहाँ उन्होंने बिल्कुल ही उलट कर दिया और बसंत को एक बालक का रूप दे दिया। वृक्षों की डालियों को उन्होंने पालना बता दिया, पत्तों का उन्होंने बिछोना बना दिया, साथ ही फूलों का झबला यानी जो ढीला ढाला वस्त्र होता है, फूलों का झबला, हवा के द्वारा पालने को हिलाना। मतलब सखियाँ आ रही है, कोई बच्चा होता है जो घर में मेहमान आते हैं उसके पालने को झुलाते हैं, तो यहाँ हवा पालने को झुला रही है। साथ ही चांदनी को क्या बताया गया है? चांदनी रात में आकाश में बना सुधा मंदिर, यानी चंद्रमा की चांदनी की शीतलता से और चांदनी की चमक से जो अमृत रूपी मंदिर जो आकाश में दिखाई दे रहा है, ये केवल क्या है? कवि की एक कल्पना शक्ति है कि दही का समुद्र, आपने देखा है कभी दही का समुद्र? लेकिन कवि की कल्पनाओं में दही का समुद्र है। दूध का झाग, दूध का झाग तो सबने देखा है, दूध पे झाग आ जाता है, लेकिन दूध के झाग का आंगन किसी ने देखा है? नहीं। लेकिन कवि देव की कल्पना शक्ति का ही परिणाम है कि वो इस तरीके के शब्दों को लिख सकते हैं और भावों में व्यक्त कर सकते हैं। आरसी से अंबर, यानी दर्पण के समान अंबर, स्वच्छ निर्मल दर्पण, जिस दर्पण में हम अपना मुखमंडल देखते हैं, क्या वो दर्पण अंबर में हम देख सकते हैं? अंबर का मतलब आकाश में क्या आप अपना मुख देख सकते हो? लेकिन कवि की कल्पना कहती है कि अंबर कैसा है? आकाश आरसी के समान है आदि। अब देखो उनकी उर्वर कल्पना शक्ति के ये सभी परिचायक है। उर्वर यानी
क्या कहेंगे उसको, ग्रो होती हुई या उगती हुई, ऊपर की तरफ चढ़ती हुई जो उनकी कल्पना शक्ति है, उसके ये सब चीज़ उसकी परिचायक है। दूसरा है पठितांश में सवैया और कवि छंदों का प्रयोग किया गया है, यानी सामान्य पद नहीं लिखे गए हैं। सवैया इससे पहले हम कक्षा 9 में रसखान के भी पढ़ के आए हैं। सवैया और कवित्तीय दोनों छंद होते हैं जो मात्राओं के ऊपर निर्भर करते हैं, जिन्हें आप बड़ी कक्षाओं में जा कर के पढ़ोगे। सवैया और कवि छंदों का प्रयोग किया गया है। भाषा कैसी है, बहुत सरस है, मधुर है, कोमल है और संगीतात्मकता लिए हुए है, यानी हम उसको गा सकते हैं, इतने उसके अंदर संगीत के गुण भरे हुए हैं। और इन सब से ये पूरी ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। पठितांश में क्या है? अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है। अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग द्रष्टव्य है, यानी जो अलंकारों का प्रयोग किया गया है वो बहुत सहज है और बहुत ही स्वाभाविक है। देव क्या है? रूप वर्णन में जहाँ अनोखे हैं। देव क्या है? रूप वर्णन बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कृष्ण के राशि रूप का वर्णन किया, चांदनी के, चंद्रमा की चांदनी के रूप के वर्णन किया, और बालक बसंत के रूप का वर्णन किया। साथ ही राधा के मुख को क्या बता दिया? चंद्रमा से भी सुंदर बताया है। वहीं वे प्रकृति चित्रण में भी बहुत सिद्धस्त है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति का चित्रण कहाँ किया है? बसंत ऋतु और चांदनी में उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। तो देखो बच्चों, देव है जो उनकी कल्पना शक्ति है बहुत उर्वर है, यानी कि उनकी जो कल्पनाएं हैं, एक ही चीज़ को कई चीज़ों में उपमा देना या बदल देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो बच्चों, आज हमने यहाँ देव जो हमारे रीतिकालीन कवि थे, उनके सवैया दोनों कवित, ये उनको भावार्थ और शब्दार्थ के साथ पढ़ करके समझ करके आज हमने अपनी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं, ये जो अभ्यास प्रश्न दिए गए, इनको भी आज हमने पूर्ण कर लिया है। तो बच्चों, आप इन अभ्यास प्रश्नों को पढ़िए, इन्हें लिखिए और इन्हें मतलब सुनने का भी प्रयास कीजिए। साथ ही जो भावार्थ और शब्दार्थ आपको बताएं उन्हें भी पढ़िए और सुनिए। धन्यवाद बच्चों।